जेम्स बॉन्ड जो ठहरे, है ना? बेशर्मों से खुदा भी नहीं जीत सकता। लड़की ने हार मान ली। उसने विक्रांत को बता दिया कि वो एक पेन ड्राइव थी जिसमें 2 अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट का सीक्रेट डाटा सेव था। तो ये अकाउंट हैकिंग का गेम है, जो साइबर क्राइम, विक्रांत ने सोचा। वो साइबर सेल में नहीं था, लेकिन अगर वो उस वक्त कुछ नहीं करता तो भविष्य में उन 2 अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट हैक हो सकते थे और उसके मुजरिम कभी पुलिस के हाथ नहीं आते। लेकिन वो केवल 2 बैंक अकाउंट का डाटा था। क्या उन 2 अकाउंट में इतनी ज्यादा रकम हो सकती थी जिसके बदले उस आदमी ने लड़की को इतना ज्यादा पैसा दिया? उस लिफाफे में 20,000 से कम कैश नहीं था। मैं सच कहती हूँ अंकल, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी, लड़की ने फिर उससे रिक्वेस्ट किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे ये पैसा भी वापस नहीं चाहिए, इसे आप रख लो और मुझे जाने दो। विक्रांत उससे बोला, मुझे नहीं लगता कि ये सब तुमने पहली बार किया है। तुम्हें मालूम है कि तुम अकाउंट हैक करने वाले साइबर क्रिमिनल का साथ दे रही हो। फिर तुम्हें उससे कैश लेने की क्या जरूरत थी? ये कैश तो तुम उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी ले सकती थी, जिसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। विक्रांत ने पूछा। अंकल, ज्यादा पैसे अकाउंट में आने पर मॉम डैड को पता चल जाता, इसलिए अकाउंट में पैसे नहीं लिए। ओह। विक्रांत उसके दिमाग पर हैरान हो उठा, फिर बोला, तुम इस पैसे का क्या करोगी? क्या अकाउंट का डाटा हैक करने वाले टूल्स खरीदेगी? नहीं नहीं, लड़की जल्दी से बोली। उसने रोना बंद कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं है। इस पैसे से मैं अपनी बीमार माँ का इलाज करवाऊंगी। उन्हें कैंसर है। तुम झूठ बोल रही हो, विक्रांत ने कहा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। लड़की सिसकने लगी। मेरी माँ के इलाज के लिए काफी रुपयों की जरूरत है। मेरे पापा की फल बेचने की दुकान है, जिससे इतनी इनकम नहीं होती कि माँ का इलाज कराया जा सके। आगे के खर्च के लिए उन्होंने घर का टॉप फ्लोर खाली कर दिया है। उसे रेंट पर उठाने से माँ के इलाज का आगे का खर्च चलता रहेगा। फल वाले की दुकान और घर का टॉप फ्लोर किराए पर उठाने के नाम पर वो चौंका। वो सब उसे जाना पहचाना लगा। उसने ध्यान से लड़की को देखकर पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सच सच बताना, वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। लड़की बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा नाम रिया है और मेरे पापा का नाम महेश है। पीछे वाली गली में मेरा 3 मंजिला घर है। उसके ग्राउंड फ्लोर पर पापा की फलों की दुकान है। चाहो तो आप खुद चलकर देख लो। विक्रांत चकित रह गया। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा संयोग था जो उसके साथ हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो किराए के लिए जिस आदमी से झगड़ कर आया था, अब उसी की बेटी गैर कानूनी काम करते हुए उसके हाथों पकड़ी गई थी। ये जरूर कहीं ना कहीं उस अनजान शक्ति का ही असर था। आपने मुझसे जो भी पूछा, मैंने सच सच बता दिया अंकल। लड़की उससे विनती करती हुई बोली, मैं आपसे वादा करती हूँ, फिर कभी पैसे के लिए गलत काम नहीं करूंगी। विक्रांत ने एक बार अपने हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने लिफाफा रिया को वापस लौटा दिया। विक्रांत बोला, तुम इसे रख लो। तुम्हारे पापा मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा। क्या? रिया चौंक पड़ी। आप मेरे पापा को जानते हैं? हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए घर किराए पर उठा रहे हैं। तुम ये सब अपनी माँ के लिए कर रही हो। मैं तुम्हारे बारे में अब सब जान गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। रिया को विश्वास न हुआ। सब